एक बार त्रेता युग की बात है कि भोले बाबा महाराज कुंभज ऋषि के यहाँ गए। क्यों गए? अच्छा, क्योंकि भवानी को बार बार कथा सुनाने का प्रयास किया, लेकिन भवानी मैया सुने नहीं पाई। का है कोई अपने लिए सुना चाहते हैं कि हम अमर हो जाए, और जब तक आप ये सोचोगे कि हम अपने लिए करें तो कुछ नहीं होगा। ये राम चर्चा ऐसी है ना, ये दवाई, ये टेबलेट ऐसी है, तुम जान करके खाओ तो फायदा, अनजान खाओ तो फायदा। भगवान का नाम ऐसा है। भवानी मैया ने बार बार भोले बाबा से कहा, भोले बाबा ने सुनाने का प्रयास भी किया, लेकिन दादा सुन नहीं पाए। कहूँ नींद आ गई तो कहूँ कुछ हो गया। आज भोले बाबा ने सोचा कि हम ठहरे घर के कथावाचक। भाई मान लो घर का टीचर हो तो बच्चा थोड़ा ढीठ हो जाता है, घर के काम रहे हैं, है ना। और अगर बाहर के मास्टर जी हैं, भले ही कुछ थोड़ा कम है लेकिन डर लगा रहता है, हमारे यहाँ ध्यान रखना। भोले बाबा सोचे अरे हम ठहरे घर के कथावाचक, चलो भवानी को कहीं और ले चलते हैं, जे किसी दूसरे कथावाचक के पास। तो कहाँ लेकर के गए? महाराज कुंभज ऋषि के यहाँ। कुंभज ऋषि महाराज का दूसरा नाम है अगस्त ऋषि, ध्यान रखना। तो जब कुंभज ऋषि बाबा ने देखा कि हमारे यहाँ भूत बावन बाबा भोलेनाथ, वह जगत की जननी मैया जगदम्बा यानी पार्वती जी भी आई है, तो भोले बाबा और मां भवानी के विषय में क्या सोच रहे कुंभज ऋषि महाराज कि संग सती, बोले संग सती जग जननी भवानी, संग सती सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। और पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी, पूजे ऋषि संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी। महाराज कुंभज ऋषि ने देखा कि हमारे यहाँ भगवान आए, तो दादा आरती उतारी, पूजन किया। पूजन करने के पश्चात चरणों को धोया, और जब चरणों को धोया प्यारे, तो मैया भवानी के मन में शंका आ गई। शंका कही दादा, जैसे आप लोग हो कथा सुने आओ, तुम भगवान ने तुम्हारे आगे पहले तो बत्ती लगे, तुम्हारी पूजा करी, तो यह सोचे हमारी पूजा करे तो कथा का सुनाई है। भवानी भैया ने देखा कि हमरे के यहाँ कथा सुनाई है, हमरी पूजा करे तो हम कथा का सुनाई है। ध्यान रखना। और कथा का अर्थ क्या होता है, कथा का मतलब क्या है? कहते हैं कथा का असली मतलब है क्या था, पहले क्या था, उसी को हम कहते हैं कथा। भैया आप लोग खड़े होकर कृपया बैठ जाओ। हाँ, तो माँ भवानी ने देखा कि हमारी पूजा करते हैं, हमें कथा क्या सुनाएंगे, लेकिन भोले बाबा तो सब जानने वाले हैं। भोले बाबा ने हाथ को जोड़ करके कहा, गुरुदेव हमें भगवान की चर्चा सुना दो। अब कुंभज ऋषि बाबा कथा को कहने लगे, और जब कथा कहने लगे बड़े दिन तक कथा कहे। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। लेकिन दादा भवानी का मन जब नाई लाग, तो भोले बाबा कुछ दिन हुआ कथा कहिन, कुछ दिन सुनिन, क्योंकि दोनों भाई, ये भी कथावाचक वो भी कथावाचक। अगस्त ऋषि कहने लगे भोले बाबा तुम कहो, जैसे मान लो ढोलक वाले भैया हैं, अब इन्हें कर कोई दोस्त ढोलक वाला आ जाए तो दादा तनी हम सहताली तुम बजाई लो, है ना, ऐसा होता है कभी कभी। तो भोले बाबा से कुंभज ऋषि बाबा बोले, भोलेनाथ कुछ चर्चा आप भी सुना दो। तो मानस में कहते हैं, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, अब कही शंभु अधिकारी पाई। भोले बाबा ने कथा को कहा, तो कहा तो सुनत और
और रघुपति गुण गाथा, अब कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। कथा को कहते हुए सुनते हुए कुछ दिन तक मेरे भोलेनाथ वहीं पर रहते हैं। लेकिन जब देखा दादा कि जाहे खातिर मुड़ मुड़ाए वहां पर गए पाथर, भवानी खातिर हम कथा सुना यार, भवानी का मन लगता ही नहीं, तो फिर मामला तो गड़बड़ है। खड़े हुए हाथ को जोड़ करके कहा, हे गुरुदेव कि मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, और चले भवन संगत कुमारी। देखो आप लोग जब कथा सुनने जाते हो ना तो पदवी बढ़ जाती, बैठो चाहे जहां बैठो। कुछ लोग कहते हैं वहां जाएंगे कपड़े गंदे हो जाएंगे, नहीं बैठेंगे। और एक बात ध्यान रखो, जब तक व्यवस्था है तब तक हो सके तो बैठ कथा सुनो जमीन पर। काहे कुर्सी पर बैठ सुने वाले के हाल जानत का होते हैं। मान लो तुम कथा सुनते हो जी, नीचे बैठे हो और नींद आ जाए देवराज भैया तो अनिल भैया तो अरे हाँ तो बच जाइ हो, गिरी हो तो चोटई हो ना। और कुर्सी पर अगर बैठो नींद आ गए रह गए तो टूट जाए, कोई पता नहीं दादा। लेकिन जो कुर्सी पर बैठ करके जब तक व्यवस्था उसका यूज करो, और जब नहीं है तब तो फिर आप बैठ करके खड़े होकर के कैसे भी श्रवण करने सुनो। इससे बेरवा के ऊपर बांधा देखा लागत है, अगला जन्म वो हिक्का मिला थे, बेरवा के ऊपर बेरवा बना हो जाएगा। हाँ राम चर्चा जहां तक हो सके सो आराम से बैठ करके श्रवण की जाती, वो भी जमीन से कांटेक्ट रह करके। क्योंकि कहते हैं ना कि ऊपर ऊपर सब चले नीचे चले न कोई, जो सबसे नीचे चले तो सबसे ऊपर हो। ये मिट्टी एक दिन हमें अपने में मिला लेती है, मिट्टी का शरीर है। क्योंकि कहते हैं माटी कहे कुम्हार से और तू रंगते है मोई, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तुई। एक दिन मिट्टी का शरीर से मिट्टी में मिल जाना है तो अहंकार किस बात का। मैया भवानी जब कथा सुने गई, जब सुनने गई तो लिखा है संग सती जग जननी भवानी। कितनी बड़ी पदवी देखो। और जब कथा नहीं सुने और जब नहीं सुना कथा को तो लिखा है चले भवन संग दक्ष कुमारी। खाली दक्ष गिरी बिटिया रह गई, बाकी सब छूट गया। ये होता है राम कथा का तिरस्कार करने का फल। अब मैया चली, भोले बाबा भी चले। भोले बाबा कर मन है भगवान के दर्शन हो जाए। भाई जी का मन जाही से लगा ताही सो काम। उस समय धरती पर मेरे राम का अवतार हुआ था। चारों भाइयों के विवाह हो चुके थे, राम जी का वनवास हो चुका था और जंगल में मैया सीता का हरण भी हो चुका था। देखो सब लोग जानते हो रामायण क्या है, लेकिन कुछ नए तथ्य। भोले बाबा जा रहे, भोले बाबा ने देखा रे मेरे तो भगवान नीचे धरती पर टहल रहे, हाथों को जोड़ा जय सच्चिदानंद जग पावन और असक ही चले वो मनोज नसान। भोले बाबा ने प्रणाम किया, हाथों को जोड़ा और चल पड़े। और प्यारे जब चल पड़े तो मैया भवानी के मन में एक शंका आ गई। क्या? बोले शंकर जगत बंद जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावती सीसा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शंकर जगत बंद जगदीशा। मेरे भोले बाबा को तीनों लोगों के देवता हाथ जोड़ते हैं। कालों के काल महाकाल भोलेनाथ, और वही भोलेनाथ ये छोटे छोटे लड़के ने क्या हाथ जोड़ते, मतलब क्या है?
भवानी मैया ने सोचा कुछ तो दाल में काला जरूर है। ए भैया तो भवानी पूछ बैठी भोले बाबा यूं बताओ तुम लड़कन के आगे हाथ काहे जोर हो? तो भोले बाबा के भवानी अरे तुमका ही लड़का दिखाते जासु कथा कुंभज ऋषि गाई जासु भगति मई तुम ही सुनाई सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। अरे जिनकी कथा तुम सुनाई गई हो जिनकी कथा हम तुमका सुनाते हैं अरे यही मेरे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार है। भैया बोली हम नहीं मानते भगवान वो भी जंगल में रोते रोते फिरेंगे। अरे किसी राजा के लड़के होंगे महाराज नहीं माना। और जब दादा नहीं मानते हैं जैसे हम कहते हैं आगे ना जाए भगवा बैठा है तुम कहते हैं कुछ नहीं है तो जब फिर नहीं मानते हो तो जाओ देखो जाएगी यहाँ खुद ही पता चल जाए। भोले बाबा बोले भवानी जो तुम्हारे मन और अति संदेह तो कि न जाई परीक्षा ले जब नहीं मनते तो जाओ खुद ही देख ले आओ। भवानी कहीं यूं बात कर ठीक लेकिन भोले बाबा तुम तो चले जाइए नहीं हम का नहीं जा हम जहाँ बैठा कहाँ राम राम कर जब लगी तुम आई हव मोहि पाही और तब लगी बैठी हूँ बट छाई। भवानी चली बड़ी चतुरता का। अच्छा देखो वैसे तो परीक्षा में यहाँ परीक्षा देने वाला फेल होते है लेकिन यहाँ परीक्षा लेने वाला फेल होगा देने वाला पास हो रहा है। कैसे मैया भवानी सीता जी का रूप बनाएंगे सोची नहीं से भाव चलो पहचाने नहीं पहचान बड़े हुई हो सीता जी का वेश बनाया और राम जी जैसे वो रास्ते ढूंढते आवत हो तो 50 मीटर आगे जाके पहले वही जाकर झुलिए के पास हम बैठे गए कि जब यह तेल निकली है तो पहचान कहाँ पे जनी सीते तो आए। तो जब मैया बैठ गई दादा गलती बहुत बड़ी है डायरेक्ट जनी आगे जाके बैठ गए क्योंकि सीता जी कभी राम जी के आगे नहीं चली हमेशा पीछे चली है। ये बैठ गई और जब राम जी लक्ष्मण भैया के साथ में आ रहे थे लक्ष्मण भैया ने देखा है तो भाभी जैसी लग रही तो बोलने जा रहे थे। राम जी ने कहा रुको जाओ भैया मैटर हमारा है हम सॉल्व करेंगे देखते बात क्या है। राम जी पास में गए